ठीक रात के 12 बज चुके थे। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित पुरानी हवेली की खिड़कियां तेज हवा में खटखटा रही थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात वहां से किसी के रोने, चीखने और डरावनी हंसी की आवाजें आती थी। ये हवेली काले पत्थरों से बनी थी और इसकी दीवारों पर समय के गहरे निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली की ओर देखने भर से लोगों को सिहरन होने लगती थी। राजू की जिद। राजू, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। क्या बकवास है ये सब, उसने दोस्तों से कहा। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को खुद उजागर करेगा। मैं आज रात हवेली के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ऐसा क्या है वहां। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। पागल मत बन राजू, कोई भी उस हवेली से जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन राजू ने उनकी एक न सुनी। हवेली के अंदर रात का अंधेरा हवेली को और भयानक बना रहा था। राजू ने टॉर्च जलाकर मुख्य दरवाजा खोला। चर्रंग खाए, दरवाजे की आवाज गूंज उठी। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। कोई है यहाँ? राजू ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। हवेली के अंदर हर कोने में मकड़ी के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल थी। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। डरावनी गुड़िया राजू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें कोने में एक अलमारी रखी हुई थी। अलमारी के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया की आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह राजू को घूर रही हो। क्या ये सच में मुझे देख रही है? राजू बड़बड़ाया। जैसे ही उसने गुड़िया को छूने की कोशिश की, अलमारी अपने आप खुल गई और उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत का भूतिया चेहरा प्रकट हुआ। तुमने गलती कर दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह औरत चीखती हुई बोली। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि राजू का दिल दहल गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। तुमने इस हवेली में कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, वह औरत फिर चीखी। कौन हो तुम और मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रही हो? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। वैसे उजर हुआ। उस औरत ने बताया कि उसका नाम रतनमाला था। वह इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन सालों पहले उसके परिवार के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। उन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया, वह चिल्लाई। अब मैं किसी को यहाँ चैन से रहने नहीं दूंगी। तो मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ? रतनमाला ने कहा, अगर तुम मेरे शरीर के अवशेष को गंगा में बहा दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आखिरी संघर्ष। राजू किसी तरह तहखाने तक पहुंचा। वहां उसे हड्डियों का ढेर मिला, लेकिन जैसे ही उसने अवशेष उठाए, पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और हर कोने से भूतिया चेहरे निकलकर राजू को डराने लगे। तुम बच नहीं सकते, रतनमाला की आवाज गूंज रही थी। वह भागते हुए बाहर निकला और गंगा की ओर दौड़ पड़ा। अंत? लेकिन सचमुच? जैसे ही राजू ने अवशेषों को गंगा में बहाया, हवेली एक जोरदार धमाके के साथ रह गई। रतनमाला की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, राजू, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन अब मेरी परछाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उस दिन के बाद से राजू की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रात में उसे अक्सर वह चीखें और रतनमाला की डरावनी हंसी सुनाई देती थी। क्या मैंने सही किया? राजू खुद से सवाल करता। शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य रहने चाहिए।